यहाँ ले आए। ले आने के बाद प्रेमियों नंद बाबा भी अपने ग्वाल वालों सबके साथ, क्योंकि निमंत्रण जब गया था दही दूध सब घी वगैरह लेकर के वो भी चले ग्वाल वालों के साथ। भगवान श्री कृष्ण बलराम पर मथुरा पहुंचे और अपूज को भेज दिए कि जाइए अपने घर, समय आएगा तो हम आएंगे, लेकिन अभी जो हम जिसके लिए जा रहे हैं वो जो है ना उस काम को पहले करने देंगे। उनको भेज दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण करने के लिए गए थे, भगवान श्री मने कृष्ण बलराम जी भी बाल बालों के साथ मथुरा के नगर भ्रमण करते हुए और रास्ते में जा रहे थे जमुना जी के किनारे। तो ये सब तो जैसे जैसे कपड़ा पहने हुए थे। और वहाँ क्या हुआ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इन्होंने तो बोला ही नहीं राधे राधे। बोलिए राधे राधे। बिहारी लाल की जय। इसके बाद लड़का धोबी से कहा कि रजक भाई कुछ कपड़ा दे दो, हम लोग पहनेंगे। तो रजक जी क्या कहा कि तुम लोग गाय को चराने वाला, बछड़ा चराने वाला, जंगल में रहने वाला, इन्हें जानते हो कि हम कहाँ के हैं? धोबी कंस के दरबार के हम हैं, महाराज कंस के दरबार में उन्हीं के कपड़ा कम धोते हैं। तुम मान रहे हो? अगर कहीं नाराज होंगे राजा ने तो तुमको दंडे दे देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा तमाचा मारा, उसके सीढ़ी करके गिर गया। अंत में सभी कपड़ा लेकर के चले। आगे जा करके और उसका इतना लंबा है तो नीचे इतना ज्यादा बड़ा था। सोचे क्या करना चाहिए। द्वार वाले ने कहा कि कन्हैया हमको तो लज्जा आ रही है, जा रहे हो तुम्हारे मामा के यहाँ, अभी इस तरह से झोड़न शुरू करके आगे एक दर्जी था, दर्जी मिल गए। वो भी जाके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कहा कि ठीक है प्रणाम किए हो, लेकिन काट वाट के सीख दो, चुस्त दुरुस्त कर दो। तुरंत उन्होंने दर्जी ने क्या किया, फिटिंग कर दी, सीख करके बराबर कर दिया। कहा कि कपड़ा तो सिल लिए गोविंद, लेकिन हम लोग को तो माला चाहिए। आगे बढ़े थे, सुदामा नाम करके माली था, और वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, घर में बैठाए, तुरंत माला उन्होंने पहना दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धो करके अपने घर में छिड़क दिए। इसके बाद आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। कन्हैया कपड़ा पहन लिए, माला भी गले में, लेकिन अब चंदन नहीं लगा, इससे क्या होगा। आगे मथुरा के चौराहा पर जब गए, वहाँ जो है ना कुब्जा नाम करके दासी थी, भगवान श्री कृष्ण मैंने कंस के पास जाती थी और उत्तम बढ़िया बढ़िया सुगंधित गर्भ को ले जाकर के लगाती थी। उसी से कंस में प्रसन्न होकर के उसको वेतन देते थे, उसी से अपना काम चलाती थी वो। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम बाल बालों के साथ वहाँ पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या है, 3 जगह से टेढ़ी मुँह तो सुंदर देखने में था, लेकिन शरीर 3 जगह से टेढ़ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। अब तो मन रूपी कमर जो उसके मुँह खिलने लगा। कहा कि तुम कौन हो, आज तो मुझे सुंदरी कोई नहीं कहा, तुम कैसे सुंदरी कर दियो बताओ। कहा कि मैं शरीर के टेढ़े मेढ़े को नहीं देखता हूँ, मैं तो हृदय को देखता हूँ कि कैसा शुद्ध हृदय है। तो क्या मैंने कहाँ जा रही हो। कहा कि हम तो कंस के दासी हैं, हम शैरंध्री मेरा नाम है, कुब्जा भी लोग कहते हैं, और मैं उठकर पीस करके ले जाती हूँ और महाराज कंस को लगाती हूँ, बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा कि आज दो भी हमको दे दो, बहन दे दो।
कहा कि अब तुमको नहीं देंगे तो किसको देंगे? कहा कि ठीक है दे दो, अभी तुरंत तुमको फायदा मिल जाएगा। तुरंत उन्होंने क्या किया, पूजा में अपने हाथ से श्री कृष्ण को, बलराम जी को सबको लगाया। बलराम जी कह रहे हैं कन्हैया से, देखो कन्हैया आगे मथुरा नगरी में यहाँ की और से बड़ी टेढ़ है जो है मथुरा तू जो है। कहा कि हाँ भैया हम बचेंगे जो है। अब कहा कि देखो देवी तो हम तुमको सुंदरी कहे हैं और कहे कि तुरंत तुम हमको फल दे देंगे तुम लोग। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पैर से तो नीचे उसके पैर को दबाए, एक से इसका ये पकड़े और दूसरा हाथ से दिए ध्वनि के पास ऐसा दबा दिए ने कि सुंदर सीधी हो गई। बोलिए जय भगवान की जय। अब तो हाथ जोड़ के कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुमको देख करके तो हमारी इच्छा है कि तुम चलो मेरे घर में, तुम्हारे साथ हम बहुत दिन तक रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारे जैसे खाना बोदसियों के लिए तुम्हारे ही स्थान है जो है, ठीक है आएंगे समय होगा जाओ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जा करके कहा कि धनुष यज्ञ हो रहा है कहाँ है, पूछते पूछते वहाँ गए और जाकर तो उन्होंने क्या किया, अब वहाँ बहुत से सिपाही लोग लगे होते उसकी रक्षा करने में। भगवान श्री कृष्ण गए कि क्या हम जा सकते हैं? कहा कि दूर दूर नजदीक में कोई नहीं जा सकता है। कहा कि पूजा करने के लिए जाएंगे। वहाँ गए तो कह कि जाके तुम छू सकते हैं? कहा कि छुओ नहीं। कहा कि छूने से क्या होगा, अगर भक्त जाए भगवान के पास छुए नहीं मूर्ति को तो पूजा क्या करेगा? वही भगवान श्री कृष्ण जा करके उसको उठाए और पटोचा चढ़ा करके सब तोड़ दिए ने, थोड़ी पृथ्वी कांपने लगी, बहुत हल्ला हो गया। अब क्या हुआ ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए सब लोग दौड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसी धनुष से सबको पीठ पार करके दिए, सबको ध्वंस कर दिए। आगे जाकर के मल युद्ध वहाँ तैयार किया था, मंच लगाया हुआ था, सभी लोग वहाँ आए थे। वहाँ मुट्ठी चारों तार तोसल वहाँ, और वहाँ मंच के ऊपर कंस था, उसके बराबरी के जितने सब वहाँ थे। भगवान श्री कृष्ण ने 10,000 का हाथी का बल था तो वही पीर को उसको उन्होंने मारा। अंत में जाकर के कुश्ती के माध्यम से मुश्किल चालर और जितने सबको मारा, बलराम जी भी मारे। फिर ऊपर चढ़ गए जो है न मंच पर जहाँ कंस बैठा हुआ था। कंस कहा कि भगाओ यहाँ से कृष्ण मरे देवकी और वसुदेव को मारो, उसको अपने हाथ से मारेंगे। नंद को भगाओ, बड़बड़ाने लगा सब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मामा आप बड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़बड़ा लिए, अब हमको देखो कि मैं कौन हूँ। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में उनको कहा कि देखो यही तुम्हारा काल मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब भजो भजो मुझे, और भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ करके जो ही नीचे धकेलने की गिर गया। गिर जाने के बाद मुकुट फेंका गया, वहां से उतरते उतरते तो उसके प्राण बगलों निकल गए, लेकिन भगवान इतना क्रोधित थे कि उसको बजा करके नीचे रगड़ करके मारे। बिहारी लाल की जय। भाइयों को ही मार दिए। मार देने के बाद अब हुआ, पहले अपने माता पिता के पास गए, जेल से छुड़ाए और हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी उसको छुड़ाए। इसके बाद अपने नाना जो उग्रसेन थे उनको भी जेल से निकाला। कहा कि हे नाना आप ही इस मथुरा के राजा हैं जो है। वहाँ ये हुआ प्रेमी कहने का मतलब है प्रेमियों, इस तरह से भगवान ने कंस को उद्धार किया। जितने सबको किया उद्धार, अपने नाना को उसने राजगद्दी पर बैठा दिए। समय आया तो उनको जब स्वीकार हुआ और उज्जैन जाकर के शांति पुरी की यहाँ विद्या पढ़ के आए, दक्षिणा में गुरु पुत्र को ला करके दे दिया। वहाँ से जब आए तब तक जो है न कंस की 2 पत्नी अस्थि प्राप्ति थी, राजगीर की रहने वाली, आकर के रोई। अब ये क्या करते हैं जरासंध, तो इस तरह 28 सेना को लेकर के वहाँ जाते हैं, लेकिन भगवान हर एक बार उनको मार करके अंत में जाकर के कालजमुन का उद्धार करते हुए चले गए द्वारकापुरी। और 16,108 के साथ उन्होंने विवाह किया। बहुत बड़ा जो है उनका परिवार जय हो। श्री कृष्ण सुरक्षित हुए। अब अंतिम समय में क्या हुआ प्रेमियों,
कथा जो है विराम लेने की जारी श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब क्या होता है, भगवान सुखदेव जी पूछते हैं राजा परीक्षित को कि क्या राजन, अब क्या तुम मर जाओगे? तो राजा परीक्षित कहते हैं भगवान, हम जन्म ही नहीं लेते तो मरेंगे क्या? जन्म लेता है शरीर, शरीर में ही मैंने बाल्यावस्था, जवानी अवस्था, वृद्धावस्था, गोरा काला मोटा तगड़ा सब कुछ होता है शरीर में। इसके अंदर में जो आत्मा है, आत्मा तो मनुष्य के शरीर में है, पशु के शरीर में है, घोड़ा गधा हाथी सांप सबके शरीर में आत्मा तो आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अनेक शरीर में प्रवेश करती है। अर्थात जैसे हम जीर्ण वस्त्र को छोड़ करके नूतन वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए भगवान हम मरेंगे क्या? मरता है शरीर, ताकि बस ये ज्ञान हो गया। भगवान से भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो हम आए हैं, तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दिए हैं, और हम जा रहे हैं सबके साथ। तुम जो है वही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में जो हम तुमको बताए हैं, अष्टांग योग के द्वारा अपने प्राण वायु प्राण अपान उदान समान ज्ञान को नीचे से मणिपुर मूलाधार स्वाधीन अनुष्ठान के द्वारा अपने प्राण वायु को चढ़ा करके परमात्मा में जाके लगा दोगे। उनके कथनानुसार सुखदेव जी महाराज तो चले गए प्रेमियों, और उधर जो है ना अपने प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में ले आया। वो क्या देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा सुनाया, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण देखे द्वितीय स्कंद में, तीसरा स्कंद में उनके घुटना तक देखा, चौथा पांचवा में देखा उनके उदर देखे, वक्षस्थल दसम स्कंद में देखे उन्होंने, फिर 11 स्कंद में यहाँ देखा, द्वादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज दिखाई पड़ा। भगवान कह रहे हैं कि राजा परीक्षित अब आओ हमारे गोद में, चलो हमारे साथ वहाँ। तुरंत विमान आया, भगवान दिव्य रूप धारण करके राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने परम धाम चले गए। बोल वृंदावन लाल की जय। श्रीमन कथा विराम लेती है, जिनको जो चढ़ाने की इच्छा है, कथा सुनी जाती है तो चढ़ाया जाता है कुछ। इसलिए जो आप लोग की इच्छा है चढ़ाइए, या नहीं तो जो चला भगवान का नाम लीजिए, जाइए चढ़ाइए, श्रीमन नारायण नारायण जाइए आप भी जाइए, साथ में साथ रहिए। दादा भी
कर दीजिए, दान करना है तो। अरे आंटी, हाँ ये पिज्जा भेज दें।
हमें पागल हो गए मैंने क्यों चढ़ाना है मैंने नहीं चढ़ाना बढ़ाना सबको यही इंतजार है कि मैं कब चढ़ाऊँ मैया hand exercise ओह मोटी भाग गई चलो जाए
पकड़ो, मैं भी जाऊंगी अच्छे से मनिया खाने का नहीं बनिया उसको तो के सर में डाल एक मंगल हाँ कर ली मैं बोला कि नहीं गया नहीं रंतु भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बिहारी लाल की जय। तो पूरा वीडियो जो है पटा ठीक है ठीक है